नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की जानकारी आप लोगों के लिए धमाकेदार होने के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक रहने वाली है, क्योंकि हम आपको देश भर में चल रही आलू की ताजा तरीन और सटीक स्थितियों से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। किसान साथियों, वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही ताजा तरीन जानकारियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। किसान साथियों, इस समय पर भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे ज्यादा इस समय पर विषम और विकराल परिस्थितियां ऊना होशियारपुर में हो चुकी हैं। ऐसे में यहां पर आलू की बुवाई का काम 1 से 1.5 महीने जो है पिछड़ गया है, और अब तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं किसान साथियों की किसान आलू की बुवाई से पीछे हट रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के दामों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सही किसानों के दिमाग में यह बात बैठ रही है कि आलू की बुवाई इस भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जितनी लेट होगी उतना ही उन्हें आलू के दाम कम मिलेंगे, क्योंकि जिस समय पर आलू की खुदाई होगी ऊना होशियारपुर में, उस समय पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कन्नौज का आलू भी मार्केट में होगा, यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। और इधर मध्य प्रदेश का भी आलू जो है मार्केट में नया वाला होगा। वैसे भी आलू के रेट सही नहीं चल रहे हैं। पूरी लागत लगाने के बावजूद यदि दाम नहीं मिले तो आलू की खेती करना बेकार है, क्योंकि आलू की फसल में लाखों रुपए की लागत जो है बुवाई से लेकर खुदाई तक आ जाती है। यदि बुवाई कर भी दी और भारी बारिश ऊपर से हो गई तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसान चारों तरफ से बर्बाद हो जाएंगे। सारी स्थितियां परिस्थितियां का यहां के किसान बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है आलू कारोबारियों को, आड़तियों को, दलाल मंडलियों को, आलू की बुवाई या तो कम क्षेत्र में होगी या फिर होगी ही नहीं, और इसका प्रभाव कोल्ड स्टोरेज आलू पर पड़ेगा, क्योंकि नया आलू लेट आएगा। इधर किसान साथियों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने को है, इसके उनके बाद में शारदीय नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली, और दिवाली अक्टूबर में पड़ रही है तो सालक भी समय से पहले आएंगे। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हैं, जो आलू की खपत को बढ़ाएंगे, तो डिमांड बनेगी। और इसी दौरान अनुमान है कि 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है बिक जाएगा। कि इसे इधर किसान साथियों, बढ़िया क्वालिटी आलू आज भी बड़े ठाट से बिक रहा है। खाने का मतलब यह है कि ग्राहक सबसे पहले बढ़िया ही आलू को इस समय पर पकड़ रहा है, लेकिन बहुत जगहों पर हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका आलू मीडियम क्वालिटी का है, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस समय पर भाव उनके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो आगे 10-5 दिन में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो वो अपने आलू को निकाल देंगे। बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा हर किसान को करना चाहिए। किसान साथियों, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें पैसों की आवश्यकता है, तो वो आलू की कटाई छटाई कराकर बढ़िया माल बनाकर मंडियों को भेज रहे हैं, जबकि हल्के और हाइब्रिड किसान, उनके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी टीस उभर रही है कि उन्हें उनके आलू के दाम कैसे मिलेंगे आने वाले समय में। तो वो भी जो है, किसी के जो 400, 500, 550 या 600 लग रहे हैं, वो जो है धीरे धीरे अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं कि समय निकलता चला जाएगा, जो डर का माहौल है, जो भय का माहौल है, वो खत्म हो जाएगा, और जब बढ़िया आलू नहीं बचेगा तो उन लोगों के भी दाम बढ़िया बन जाएंगे। अब रूमर बनेगा आलू का, क्योंकि टॉप क्वालिटी आलू में सुमार 37-97, साउथ क्वालिटी 302, साउथ क्वालिटी चंदौसी बेल्ट का चिपसोना सूर्या तो इस समय पर बहुत सीमित मात्रा में बचा है, तो उसके अच्छे भाव मिल रहे हैं। लेकिन हल्के और हाइब्रिड आलू के भाव नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, इतना दिमाग में बढ़ना कि आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये माल थोड़े अल्प मात्रा में बचे हैं तो आपके हाइब्रिड आलू, हल्के आलू, इसके दाम भी बढ़ेंगे। और फिर भी आप जो है पैसों की आवश्यकता है तो धीरे धीरे अपनी स्वेच्छा के अनुसार निकालते रहें जो भी समय है। और जो हमारे आलू के विशेषज्ञ हैं वो भी हमेशा लगातार यही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास में जो है 3 से 4 महीने का समय है।
चाहे तो आप घबराहट में आकर आज बेच लो, चाहे आप कल बेच लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आप आलू बेचो या आलू रोको, ये आप निर्णय आपका है, क्योंकि मेरा काम जानकारी देने का है। इस समय टॉप क्वालिटी आलू वाले किसानों को, जो हल्के या मीडियम आलू किसान है या हाइब्रिड आलू किसान है, उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए। यदि आलू अगर सभी किसान इसी समय पर निकाल देंगे और वो भी सुपर फास्ट गति से, तो जरा सोचिए आलू बचेगा कहां। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बड़े आराम से बिकेगा और अच्छे भाव भी वही लेंगे। जो किसान अपने आलू को भेड़ चाल से बचाकर इस समय पर रख रहे हैं कि होगा सो देखा जाएगा, अब इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसे में सभी को एक फायदा मिले, यही हमारी जो है प्रयास है। अब के 500 से नीचे बेच लो, 150-200 का भाड़ा या सारा कुछ लगा दो, किसान आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो थोड़ा इंतजार कर लो। किसान साथियों 3797 चिप्सोना सूर्या, क्योंकि हल्के आलू मीडियम आलू तो हर प्रजाति में होते हैं और बाद में इन्हीं आलू के दाम अंत में जाकर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बढ़िया माल तो निपट गया, अब इसी से पूरे देश को काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों उना होशियारपुर 1 से 1.5 महीने लेट है, फर्रुखाबाद कन्नौज भी लेट है और नया मार्केट में बहुत लेट आएगा, तो लोगों की निर्भरता कहां बढ़ेगी, कोल्ड आलू पर। हासन भी बर्बाद है और पुराने आलू की वैल्यू जो है लगातार बनी रहेगी, उसकी जो डिमांड है वो मंडियों में 12 महीने 7 दिन रहती है। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिलेंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि आप में थोड़ा सा भी पेशेंस है, क्षमता है, तो ही आप रिस्क लीजिए, वरना आप लोग हथेली पर सरसों जमाने के स्थान पर या उल्टा सीधा बोलने के स्थान पर आप लोग अपने आलू की बिक्री जो है स्वेच्छा से करते रहिए। सोनू चौधरी ने तो कभी नहीं रोका है आप लोगों को, पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा सा थम जाओ, अपने अंदर से डर को, घबराहट को एक तरफ निकालकर बाहर फेंको। डर और घबराहट जो है ना, वही मंडियों को खराब कर रही है, खासकर नॉर्थ को। साउथ में तो आज 150 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई है, मैंने भी आप लोगों को सुबह बताया था, थोड़ी देर बाद जो है वैभव ने भी बताया था। और कुछ लोग जिनमें बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट, व्यापारी और कोल्ड मालिक शामिल होते हैं, वो हर 24 घंटा 7 दिन यही चाहते हैं कि किसानों के अंदर डर और घबराहट जो है ना, वो उसमें बनी रहे और आलू का बना बनाया माहौल जो है खराब होता रहे, जिसकी वजह से जब वो लास्ट में आलू कम बचेगा और उनके पास में होगा, तो वो उस भाव पर अपने आलू को निकालकर अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर वे सभी लोग अपने पैंतरे खेल रहे हैं, अपनी अपनी शतरंज की चालें चलते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आपको तनिक भी नहीं डरना है, नहीं घबराना है। ये जो आपने बिक्री को, ये जो बहुत लोग मैं सुन रहा हूं कह रहे सोनू भैया अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं, होगा सो देखा जाएगा, जो कर्म भाग में होगा वो हमें मिलेगा। तो मैं ऐसे किसान साथियों को धन्यवाद दूंगा। मैं लगातार आप लोगों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, ताकि कोई भी आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू ना खरीदने जाए। आप भी सोनू चौधरी का हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को दबा के लाइक मारता रहिए, क्योंकि मेरा आपसे दावा है आपको बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं। कोई भी चैनल या कोई भी व्यक्ति आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक हम हैं, बाकी कुदरत के ऊपर है सब कुछ। क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो जमीन है वो भारी मिट्टी की जमीन है और इस समय पर वहां भारी से भारी और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से व्यास नदी हो, स्वाह नदी हो, खड्ड हो, नाले हो, सब जो है ओवरफ्लो चल रहे हैं। और उन जहां से ये सूचना प्राप्त हो रही है किसान साथियों, वहां पर अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना तक उतार दी गई है। तो स्थितियां समझने की काबिल है। किसान साथियों, इसकी वजह से किसानों को कोल्ड आलू के रेट भी अच्छे मिलेंगे। इस साल आलू की खपत और मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आलू में तेजी की संभावना के द्वार भी खुल रहे हैं। हम एक इंसान हैं और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और इंसानों को सिर्फ अनुमान ही लगाने चाहिए। मैं ये कहता हूं क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उनका काम बस यही है कि वो आप लोगों को डराना, धमकाना और हर समय आप लोगों को घबराहट में देखना चाहते हैं। वो आपको डामाडोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परिस्थितियां बिगड़ जाएं, माहौल खराब हो जाए, 100-200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि उनके मुंह से जब भी देखो, जब अब शब्द ही निकलेंगे,
अशुभ बातें निकलेंगी, मंदी ही मंदी। या फिर निकलेगा सोनू चौधरी ने तुमको बर्बाद कर दिया, आलू बेच लो, आलू में कुछ नहीं होगा, या सोनू चौधरी खुद ही खरीद ले, इतनी तेजी है तो। या फिर ये कहेंगे सोनू चौधरी किसानों को बेवकूफ बना रहा है, आदि न जाने कितनी कितनी बातें जो है अपने सुअर जैसे मुंह से निकालते रहते हैं, जिनका ना कोई और होता है ना कोई छोर होता है। कोई इंसान जो है वो भगवान नहीं होता है, कोई इंसान स्पेशलिस्ट हो सकता है किसी भी क्षेत्र का, लेकिन किसी चीज के लिए वो ये कह दे, जैसे आपका सोनू चौधरी लठ गाड़कर कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो या तो उसे भविष्य में होने वाली स्थितियों परिस्थितियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है, परिस्थितियों में बदलाव पर अच्छी पकड़ है, उसका देश भर में मजबूत नेटवर्क है, आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए बड़े से बड़े दिग्गज लोगों से उसकी रेंट पैंट है, जो आलू की मार्केट की दशा और दिशा तय करते हैं कि कब से आलू में तेजी आएगी और क्या स्थिति रहने वाली। यही क्वालिटी व्यक्ति को प्रभावशाली बताती है। हम तो दावे के साथ कहते रहते हैं कि हमारे तो एक्सपोर्टरों से संबंध है, जहां से हमें निर्यात संबंधी जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो आप लोगों को बताते हैं। दिग्गज कारोबारियों से संबंध है, तो हम आप लोगों को रैक कब लग रही है, कैसे लग रही है, ये भी सबसे पहले बताते हैं। दिग्गज आड़तियों, दिग्गज साउथ लोडर, दिग्गज कोल्ड मालिक, दिग्गज व्यापारी और दिग्गज किसानों से संबंध है, जो कि आलू से संबंधित है, और हम आप लोगों उनसे ही सारी जानकारी डिस्कस करके आप लोगों के सामने रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का होता है, क्योंकि आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की संबंधित जानकारियां समय से पहले प्राप्त होती रहती हैं, जिसे कई अन्य यूट्यूबर छुपा देते हैं या दबा देते हैं। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होती है। जैसे आलू निर्यात संबंधी जानकारियां सबसे पहले मैं आप लोगों को देता हूं, कहां से आती है, इन्हीं लोगों के माध्यम से आती है। आलू में तेजी आएगी, ऐसे बनेगी, इन्हीं लोगों के माध्यम से आती है। किसानों का कैसे भला होगा, कहां से, इन्हीं लोगों के माध्यम से। जब आप आलू संबंधित रिपोर्ट कर रहे हैं तो देश विदेश में चल रही स्थितियों परिस्थितियों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिससे आप लोग मोटिवेट होते हैं, आप लोगों को ऊर्जा मिलती है कि आने वाले दिनों में आलू में तेजी आ सकती है, और निश्चित तौर पर आती है। जो सोनू चौधरी कहते हैं, लठ के तौर पर कहता है, वो आप लोगों को देखने को मिलती होगी, चाहे वो पिछले साल की हो चाहे इस साल की हो, क्योंकि जानकारी उन्हें अच्छी नहीं लग रही जिनका धंधा पानी चौपट हो रहा है, क्योंकि वो लूट के लिए बैठे हुए हैं। किसान इस समय पर खुद अपने आलू के दाम के निर्धारण कर रहा है। कोई सोनू चौधरी की बताई रिपोर्ट को नेगेटिव में ले जाता है, कोई पॉजिटिव में। जो नेगेटिव में ले जाते हैं वो सिर्फ आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए दलाल माफिया होते हैं, जो करोड़ों रुपए का फायदा बटोरने के चक्कर में किसानों को बर्बाद करने की नापाक हरकतें करते हैं, क्योंकि उनमें उनका हित जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आलू में सभी जो है वो बेईमानी हो, कुछ ईमानदार भी होते हैं, लेकिन सभी लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब मुझे ही ले लो, मैं तो भैया ढिंडोरा पीट कर काम करता हूं कि आलू में ये होगा तो होगा, किसी के बाप पे नहीं रुकेगा। इधर वैभव शर्मा है जो छुपा के काम करता है, तो कोई विकास गौड़ या पूर्वांचल के यूट्यूबर हैं जो हमेशा आलू में नेगेटिव बातों के प्रचार प्रसार करते हैं, अपने काम को बढ़ावा कर देते हैं। इनका हित कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे से जुड़ा होता है। छुपाकर काम करने वाला हो या नकारात्मक प्रचार प्रसार करने वाला, सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान जो है कराते हैं। इनमें वो किसान भी शामिल होते हैं जो अपने आलू को या तो शुरुआत में ही खेतों से बेच गए, या कोल्ड स्टोरेज के गेट जब ओपन हुए शुरुआत में ही तब बेच गए, या फिर डर और घबराहट में आकर जो है बेच गए। अब उन लोगों के पास में आलू नहीं है तो वो क्या काम कर रहे हैं, ठाले बैठे किसानों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। जिनके पास में आलू रखा हुआ उन किसानों को डरा रहे हैं। ये जो कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सभी एकजुट होकर किसानों के आलू को उनकी बगैर मर्जी के बेच गए। ये वो छोटा मोटा आलू का व्यापार कर रहा व्यक्ति जिसे सस्ते में आलू चाहिए, महंगी दरों पर बेचना है, या फिर वो पैरोकार, या फिर वो जो ग्राहक, उनको सस्ते में निपटारा किसानों का करना है। तो अक्सर ऐसे ही लोग जो है उलझुल हरकतें करते रहते हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो हमने जो कहा था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, उस समय भी बहुत लोगों ने नेगेटिव फैलाने का काम किया था और कहा था कि 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा कभी नहीं बिकेगा।
ये सोनू चौधरी आपको मरवा देगा। किसान साथियों, हम हमेशा यही कहते रहते, आलू हमेशा रूमर से बिकता है, और देखिए किसान साथियों, 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिका, और फिर ये बेंचो थूक के भी चाटे। आलू हमेशा रूमर से बिकता है। तो ये लोग कहना जो शुरू कर देते हैं ना, जो रोना धोना शुरू करते हैं धाड़े मारकर कि भाव नहीं बढ़ेंगे, भाव नहीं बढ़ेंगे, तेजी नहीं आएगी, मंदा रहेगा, मंदा रहेगा। अरे भाई ठीक है, आप ये कह रहे हो तेजी नहीं आएगी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि मंदा ही रहेगा? आलू की स्थितियां, परिस्थितियां कब एक सेकंड में पलट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 2 दिन पहले साउथ की मंडियों में आलू 18-20 बिक रहा था, आज 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब जब आलू के भाव में तब्दीली आ गई और आलू काफी तेज दरों पर बिकने लग गए, तो तुम्हारा क्या हाल है? ये हमारे किसान भाई पागल थोड़ी नहीं है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी निगाह में तुम सिर्फ और सिर्फ दलाल हो। हर घर में आलू रसोई का राजा इस समय पर बना हुआ है। इस शब्द को आप कतई हल्के में ना लें, क्योंकि राजा हमेशा राजा ही होता है, और वो भी सब्जियों का। तो फिर कहने का, अगर ये राजा है तो कहीं ना कहीं किसी भी समय राजा अपना रंग, जो उसका असली रंग है, वो जरूर दिखाएगा। तो लेकिन मंदी कभी नहीं आएगी, इसलिए अपने दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो जूता तुम्हारे सिर पर बजाऊंगा। एक बात कान खोलकर आप सुन लो, माहौल कभी भी बदल सकता है, दिमाग में बैठा लो, नहीं तो लठ और जूता के दम पर हम मनवा लेंगे। क्योंकि निकासी इस समय पर एक बड़े स्तर पर है। पंजाब में निकासी का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है वो 65% का हुआ है। हरियाणा में निकासी 65 से 66% है। उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड में 63% है। पश्चिम बंगाल में 52% है। गुजरात में 62% की निकासी है, तो उत्तर प्रदेश में 53% की निकासी हो चुकी है। और भाव भी पिछले 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा और रोहेलखंड में 200 रुपए प्रति कट्टा टाइट हुए हैं, लेकिन उसे अभी छुपाया जा रहा है, जो कभी भी तेज धमाके के साथ जो है निकलकर गुबार फूटेगा और सब देखेंगे कि उस समय पर ये क्या हमें धोखे में रखा गया था और ये भयंकर तेजी कैसे आ गई। जो हमारी रिपोर्ट को देखकर बौखला रहे हैं और कह रहे हैं आलू निकालो, तो मैं तो ये कहूंगा भैया बिल्कुल मत निकाल दो। यदि आप ईमानदारी से खुद पर रखकर ये सोचेंगे कि ये लोग आपसे आलू बिक्री करने के लिए, आलू निकालने के लिए इतना जोर जबरदस्ती, दबाव और सोनू चौधरी को उल्टा सीधा क्यों कह रहे हैं, तो मेरा वादा है 20 में से 8 लोग यही सोचेंगे, इनको जल्दी से जल्दी आलू निकालने दो, जिससे अंत में उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये कौन लोग होते हैं किसान साथियों जो उल्टी सीधे सोनू चौधरी के प्रति कमेंट कर रहे हैं? बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम व्यापारी, जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, मंडियों को नहीं भेज रहे हैं। किस लिए? अपने फायदे के चक्कर में ना। और आप लोगों का ये किसान साथियों नुकसान कर रहे हैं, जो सोनू चौधरी की बातों में आकर आलू बिक्री रोके हुए हैं। हो सकता है सोनू चौधरी की किसी एक रिपोर्ट से, क्योंकि 24 घंटे में एक दफा जीप पर सरस्वती का वास होता है, तो क्या पता अच्छा रेट मिल जाए, सोनू चौधरी की भाका फल जाए आगे जाकर। लेकिन जो आप लोगों की, किसानों को बर्बाद करने की जो मेंटेबिलिटी है ना, वो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान देगी। आप सोच रहे हो आलू में मंदा होगा, कभी नहीं होगा। दिमाग से निकाल देना, नहीं तो जूते के दर पर निकलवा दूंगा। आलू तेज दरों पर बिकेगा। इसलिए मैं कहता हूं ईमानदारी से सभी लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने काम करें। जिसको आलू की बिक्री करनी है वो बिक्री करे, जिसे नहीं करनी है ना करे। लेकिन बहनचोदों कोई आलू किसानों की आड़ लेकर उनका ठेकेदार ना बने, यह ध्यान रखना। किसान साथियों, ये लुटे रहे हैं, लूट लेंगे। आप लोगों के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। जो आपको भाव मिले हैं वो आपको जरूर मिलकर रहेंगे, ये मेरा आकलन है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि आपको आलू बिक्री करना है कि नहीं करना है। मेरा काम आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की स्थितियों, परिस्थितियों से रूबरू कराना है, ना कि आपका आलू खरीदना ना बेचना। मेरा काम यह है जिससे आप लोगों के ऊपर ऐसे दलाल, मंडड़िया, आलू किसानों के ठेकेदार आपके ऊपर हावी ना हो सके। आलू हमेशा रूमर से बिकते हैं। जिस किसी को आलू बेचना है वो बेचे। कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग दिन रात चैनल पर कमेंट्स करते हैं आलू में कुछ नहीं होगा, आलू तो गया, सोनू खरीद ले, या सोनू ने मरवा दिया, या फिर सोनू आपको आलू नहीं बेचने दे रहा है या आलू रोक रहा है। तो किसान साथियों सुन लो, न तो सोनू आपको बेचने से रोक रहा है, न बेचने की कह रहा है। आलू आपका है, बिक्री करनी है तो आप खुद करो, नहीं बिक्री करनी है तो शांति से बैठो। तो ऐसे में आलू संबंधित गतिविधियों को यदि आप लोगों तक
बिना झिझके पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सोनू चौधरी कर रहा है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं अच्छी लग रही है तो बिल्कुल मत देखो। सोनू चौधरी आपका हाथ पकड़कर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, क्या है रे आप सोनू चौधरी की वीडियो देखो ही देखो। देख वही रहे हैं जिन्हें आलू में तेजी की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और सोनू चौधरी पर उन्हें विश्वास है कि सोनू चौधरी जो कह रहा है उसकी बातों में दम है, तो आलू में तेजी आएगी। और उन्हें आलू के परिस्थिति में चल रही गतिविधियों की जानकारी की आवश्यकता है, और जानकारी से संतुष्ट है, वरना किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है जो वीडियो देखे। तब जब उसे लग रहा है कि आलू में कुछ नहीं होगा तो वो वीडियो देखने के स्थान पर अपने आलू को जल्दी से जल्दी निपटारा करने की कोल्ड स्टोर में पहुंचकर कोशिश करेगा, ना कि ठेकेदार बनकर चैनल पर कमेंट पास करेगा किसानों की आड़ लेकर, अरे मरवा दिया किसानों को या ये कर दिया वो कर दिया लिखकर। क्योंकि कमेंट्स करना वो भी किसानों के विरोध में वही व्यक्ति कर सकता है जो किसानों की बर्बादी 24 घंटे 7 दिन चाहता है और अपना फायदा किसानों की बर्बादी में देखता है। किसानों की आड़ लेकर ये बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, कोल्ड मालिक लोग होते हैं जो अंत में जब किसान सारे बिक्री कर जाते हैं तब वो अपनी आलू की बिक्री प्रारंभ करते हैं और लंबी तेजी लेते हैं। और हमें किसान साथी पता है, इन बहनचोदों में से एक भी व्यक्ति अपने आलू को नहीं देख पाएगा। सब उल्टा पुल्टा कमेंट कर किसानों का मनोबल डाउन करने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं ताकि किसान आलू को जल्द से जल्द जो है बिक्री कर जाएं। बाकायदा इन लोगों ने सोनू चौधरी की वीडियो और सोनू चौधरी को ट्रोल करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, और जो भी कमेंट्स लिखता है ना उल्टे सीधे किसानों के विरोध में, वो किसान साथी 5-5 रुपए वाले भिखमंगे होते हैं, जिनके घरों का खर्चा वही 50 लाख देने वाले मालिक, व्यापारी, आड़ते, स्टॉकिस्ट होते हैं, जो किसानों की आड़ लेकर कमेंट करते हैं। अरे भाई, कमेंट करने में जो आप इतना दिमाग खपा रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना दिमाग अपने आलू को बेचने में लगाओ। क्यों अपने आलू को रख के बैठे हुए? क्योंकि आप में कमेंट जो आप लिखते हैं ना कि सोनू चौधरी बर्बाद कर रहा है, जिससे आप बर्बाद होने से भी बच जाओगे। और वैसे भी किसानों को उनकी उपज के सही दाम कब लेने हैं उन्हें सब पता है। वो तुम्हारी ठेकेदारी तुम्हारे पिछवाड़े में ही घुसेड़ रहे हैं। जब उन्हें उनके मुताबिक भाव नहीं मिल रहे, वो तुम्हारी गांड पर लात मारकर तुम्हें भगा भगा कर मार रहे हैं। फिर भी तुम नालायकों को, तुम बहनचोदों को शर्म हो तब ना, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजे बाजे व्यक्ति के लिए साला कहना भी मरने के समान हो जाता है कि बहनचोद हम तो कोई साला भी कह रहा है। और तुम लोग, सोनू चौधरी तुम्हारी रोजाना सुबह से शाम तक मां बहन चोद रहा है, उल्टी सीधी तुम लोगों को बोल रहा है रोजाना वीडियो में, फिर भी तुम्हारे को कोई शर्म नहीं आती। क्यों करे कमेंट? क्योंकि तुम बहनचोदो गंदी नाली के गंदे कीड़े जो हो, जिन्हें किसान भली भांति जो है इस समय पर समझ चुका है। तुम उन्हें अपने फायदे के लिए भड़का रहे हो।